Hello, dear students. Today in this lecture we have to study about the lysosomes. Okay, चलो देखते हैं ये lysosomes क्या होते हैं. लाइसोसोम इज असल में अगर देखा जाए ये लाइसोसोम जो है क्या होते हैं सेल का एक सेल ऑर्गेनेल है. ठीक है, जिस तरह से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा, या उसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है कॉल की बॉडीज वगैरह वगैरह. ठीक है, तो उसी तरह से एक ऑर्गेनेल्स लाइसोसोम्स भी आते हैं. और तो ये लाइसोसोम्स ऑर्गेनेल्स जो सेल के अंदर आते हैं ये क्या काम करते हैं और इसको किसने डिस्कवर किया था और इसका क्या फ़ायदा है, इसके बारे में हम सारी चीज़ें देखेंगे. ठीक है, चलो देखो. लाइसोसोम्स ये ऑर्गेनेल्स सेल में पाए जाते हैं और इसको जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया है उसका नाम है क्रिश्चियन दिदियो. ठीक है, क्रिश्चियन दिदियो. ओके, और उसने जब पहली बार डिस्कवर किया था तो ये लीवर सेल में उसने डिस्कवर किया था. ठीक है, और 1995 में इसने डिस्कवर किया था. ठीक है, हाँ. अब देखो ये असल में देखा जाए तो लाइसोसोम जो है एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक वेजाइकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, वेजाइकल शेप में होते हैं. वेजाइकल शेप में मीन्स यानी कुछ इस तरह से होगा, छोटा एक वेजाइकल जैसा होगा. ठीक है, और ये सेल के अंदर पाया जाएगा, सेल के अंदर मिलेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये सेल है तो सेल के इनसाइड आपको लाइसोसोम्स भी मिलेगा. ठीक, ओके. अब देखो हाँ, और सेल की अगर इसको अगर देखेंगे ये सेल की कहाँ पे मिलेगा आपको, सेल के मिलेगा साइटोप्लाज्म में. जिस तरह से हमने देखा था कि सेल के सबसे बाहर वाला कवरिंग जो सेल मेम्ब्रेन है और सबसे इनर इनर में लाई होते हैं न्यूक्लियस, इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. तो जो फ्लूइडी स्ट्रक्चर है, फ्लूइडी पार्ट है, वो साइटोप्लाज्म था. अब उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, उसी तरह से आपको लाइसोसोम्स भी साइटोप्लाज्म में मिलेगा. ठीक है, हाँ. इसका क्या काम क्या होते हैं, इसका काम होते हैं बेटा ये डाइजेशन का काम करते हैं. ये क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं. ख़ास तौर पर ये क्या करेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन. यानी इंट्रासेलुलर मीन्स विद इन द सेल, विद इन द सेल यानी सेल के अंदर ही जो चीज़ें होती हैं उनका डाइजेशन करते हैं. ठीक है, पर्टिकुलरली ये इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ करते हैं. ठीक, उसके अलावा देखो लाइसोम्स को अगर हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर किस सेल में मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, अगर उसको अगर हम देखेंगे तो ये प्रोकैरियोट्स में बिल्कुल एब्सेंट होते हैं. अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखेंगे तो उसमें क्या होते हैं, लाइसोसोम जो है बिल्कुल एब्सेंट होते हैं. और अगर हम यूकैरियोट्स में देखेंगे, यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो उसमें ये प्रेजेंट होते हैं. यूकैरियोट्स में कुछ सेल ऐसे हैं जिसमें ये प्रेजेंट नहीं होते हैं. उनमें से एक है मैमेलियन आरबीसी और दूसरा है यूक्लिना. इन दो नामों को हमें याद रखना है क्योंकि ये थोड़ा एक्सेप्शन है. यूकैरियोटिक जितने भी सेल है सब में लाइसोसोम्स मिलेगा, लेकिन दो सेल, एक आरबीसी ममेलियन आरबीसी और दूसरा यूक्लिना, इन दोनों में आपको लाइसोसोम्स नहीं मिलेगा. और अगर हम लाइसोसोम्स का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमने पहले भी पढ़ा था कि ये छोटा माइक्रोस्कोपिक और वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं. और उसको अगर हम देखेंगे फिर से, इसका शेप अगर देखेंगे तो स्फेरिकल होते हैं. ठीक है, स्फेरिकल मीन्स यानी ये स्फीयर शेप में होगा. ठीक है, फुटबॉल शेप में होगा या हैंडबॉल शेप में होगा. ठीक है, इस तरह से लाइसोसोम्स आपके सेल साइटोप्लाज्म में स्फेरिकल इन शेप में आपको मिलेगा. इनका तादाद अगर देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा वाइट ब्लड सेल में, जिसको हम WBC भी बोलते हैं. और उसके अलावा आपको हिस्टियोसाइट्स में मिलेगा और फेगोसाइट्स में मिलेगा. ये कुछ सेल्स ऐसे हैं, ये कुछ ऐसे सेल्स के नाम हैं जिनमें आपको लाइसोसोम्स की तादाद जो है, नंबर जो है सबसे ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, ये आपको पूछ भी सकते हैं. अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमने अभी अभी देखा था इसका स्ट्रक्चर. ठीक है,
तो वेसिकुलर स्ट्रक्चर थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक था और शेप को हमने देखा था स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल इन शेप था। अब इसी स्फेरिकल शेप में अगर हम देखेंगे, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट से बने होते हैं, यानी दो पार्ट से बने होते हैं। एक पार्ट इसका होते हैं बेटा लिमिटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका सेल है, हाँ चलो सेल नहीं बनाए, हम सीधे लाइसोम्स ही बनाएंगे। तो देखो फॉर एग्जांपल ये लाइसोम्स है, तो लाइसोम्स का सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, सबसे बाहर वाला जो लेयर होगा, ये लाइनिंग वाला, ये वाला लाइनिंग होगा, इसको हम बोलेंगे लिमिटिंग मेम्ब्रेन बोलेंगे। और इस लिमिटिंग मेम्ब्रेन को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे ना, ये डबल लेयर नहीं होते हैं, बल्कि ये सिंगल लेयर में होते हैं और बाहर से होते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने सेल मेम्ब्रेन में देखा था या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा था, उसमें क्या था, लिपिड बाय लेयर से बने थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो बाय लेयर का था, यानी दो लेयर्स थे उसमें, ठीक है, एक आउटर एक इनर। लेकिन इसका जो लाइसोम्स का जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है, ये वाला, ये मेम्ब्रेन जो है सिर्फ एक ही सिंगल लेयर से बने होते हैं और ये बाहर से है। इसके अंदर ये स्फेरिकल शेप में, फुटबॉल शेप में, बाहर से एक मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो स्पेस है उसमें क्या होते हैं, फ्लूइड भरे होते हैं, उसमें क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। इनर साइड में अगर देखेंगे ना, ये मैट्रिक्स है, इसमें फ्लूइड होगा और कुछ ग्रेन्यूलर्स होगा, ग्रेन्यूल्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। उसके अलावा इसका जो मैट्रिक्स है यानी फ्लूइड है, वो हीट्रोजिनस सबस्टेंस से बने होंगे, मीन्स बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन से बने होंगे, यानी बहुत सारे केमिकल कंपोजिशन से बने होंगे, यानी और ये केमिकल जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, डिफरेंट होंगे, इसलिए हमने इसको क्या बोला, हीट्रोजिनस सबस्टेंस, ठीक है। हाँ, तो बाहर से सिंगल आउटर मेम्ब्रेन, इनसाइड में ग्रेन्यूलर और हीट्रोजिनस सबस्टेंस जो फ्लूइडी पार्ट होते हैं, ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर है। अब देखो केमिकल कंपोजिशन, इसके अंदर वाला पार्ट जो हमने मैट्रिक्स बोला, ठीक है, और हमने बोला कि ये हीट्रोजिनस सबस्टेंस से बने होते हैं, ठीक है। तो देखो इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होते हैं, ये देखो बेटा सबसे ज़्यादा ये क्या होते हैं, ये बने होते हैं हाइड्रोलाइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम हाइड्रोलाइसिस से बने होते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोलेस का बने होंगे विच ऑपरेट्स इन एसिडिक इन्वायरमेंट, और हाइड्रोलेस क्या है, असल में देखा जाए तो ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये एक एंजाइम है। और इस एंजाइम को अगर एक्टिव होना होगा, इसको अगर फंक्शन करना होगा ना, तो इसको एसिड की ज़रूरत पड़ती है। ये जहाँ जहाँ पर ये एसिड होते हैं वहाँ पर ये एंजाइम काम करेगा, जहाँ पर एसिड होगा वहाँ पर ये काम करेगा। तो उसके हिसाब से तो हम ये बता सकते हैं कि लाइसोसोम्स के अंदर अगर ये एंजाइम प्रेजेंट है, तो इसका मतलब लाइसोसोम के अंदर तो एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, तो डेफिनेटली वही होते भी हैं। अगर हम लाइसोसोम्स के इंटरनल साइड का इन्वायरमेंट अगर चेक करेंगे, नेचर ऑफ इन्वायरमेंट अगर चेक करेंगे, उसका पीएच जो है हमेशा 5 या 5 से कम होगा, ठीक है। तो 5 या 5 से कम मीन्स तो ये क्या है, एसिडिक है। पीएच जिसका 7 से कम होते हैं उसको हम एसिडिक बोलते हैं। तो यहाँ तो 5 है, पीएच 5 है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एसिडिक इन्वायरमेंट है। लाइसोम्स के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट है और उस एसिडिक इन्वायरमेंट में एक एंजाइम आपको मिलेगा जिसका नाम है हाइड्रोलेस। अब एसिड में ये हाइड्रोलेस एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलेस। इसको हम क्या बोलेंगे, इस एंजाइम को एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी हम बोलेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो उसके अलावा बहुत सारे हाइड्रोलिसिस आपको मिलेगा, ठीक है, दूसरे एंजाइम्स मिलेगा, ठीक, जो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। फॉर एग्जांपल 6 कैटेगरी जो आपको यहाँ पर मेंशन किया है, तो उनमें से सबसे पहला है प्रोटिएसिस, यानी जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। न्यूक्लियसिस, जो क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड को यानी डीएनए और आरएनए को ब्रेक डाउन करेगा। और ग्लाइकोसिडेसिस, यानी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा। फॉस्फेटेसिस, फॉस्फेट को ब्रेक डाउन करेगा। उसके अलावा सल्फेटेसिस, सल्फर कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेगा। स्ट्रेसिस, जो फैट्स कंपाउंड को
ईस्टर्स को ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, इस तरह से आपके लाइसोसोम्स में, लाइसोसोम जो ऑर्गेनेलीज है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स आपको मिलेगा जिनके नाम हमने अभी अभी जिक्र किया। ठीक है, और इन